दोस्तों आज हम लोग घातांक के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर कुछ घातांक के नियम हैं जिनको समझेंगे और इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उन्हें हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है a के घात m गुणे a के घात n बराबर a के घात m प्लस n। ये नियम क्या कह रहा है कि जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब आधार समान है, इसीलिए घात m और n जुड़ गया है। तो क्या हो जाएगा a की घात m प्लस n। अब इस नियम को समझने के लिए हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे इस पर आधारित। देखिए सवाल है 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3। तो यहाँ पर आधार क्या है, समान है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 और घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 3। तो 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया 2 के घात 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 5 बार गुणा करना है। तो जब हम लोग 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 32 हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है a की घात m भागे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आधार समान होगा और बीच में भाग का निशान लगा होगा तो घातें घटेंगी। तो देखिए यहाँ भी आधार a है और यहाँ भी आधार a है, मतलब आधार समान है, इसीलिए घातें यहाँ पर घट गई हैं। m में से n को घटा दिया गया है। तो क्या हो गया है यहाँ पर a की घात m माइनस n। इस नियम को समझने के लिए भी हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे इस पर आधारित। तो सवाल है 2 की घात 3 भागे 2 की घात 2। तो यहाँ पर आधार क्या है, समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 माइनस 2। ठीक है, फिर 2 लिख देंगे और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 2 के पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 2 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा नियम भी हम लोग समझ चुके। ठीक, अब तीसरा नियम। दोस्तों देखिए तीसरा नियम है a की घात m और इसका घात n। तो a को यहाँ पे लिख दिया गया है और m n को गुणा करके a के घात में लिख दिया गया है। ठीक है, अब इस नियम को समझने के लिए इस पर आधारित एक सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए 2 की घात 2 और इसका घात 3। तो जैसे यहाँ पर है ये a की घात m और इसका घात n, तो a को यहाँ पे लिख दिया है a और m n को गुणा करके घात में लिख दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिख देंगे और 2 और 3 को गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3, 2 और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 2 के पावर 6 यानी कि 2 के घात क्या है 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 6 बार गुणा करना है, तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे आप लोग तो आएगा 64, यही हो जाएगा आंसर। हम लोग तीसरा नियम भी समझ चुके। अब है चौथा नियम। ठीक है, देखिए दोस्तों चौथा नियम है a की घात m गुणे b की घात m बराबर ab के घात m। देखिए यहाँ पर आधार क्या है a है और यहाँ पर आधार क्या है b है, मतलब आधार क्या है, समान नहीं है। तो आधार को गुणा कर दिया गया है, a का गुणा b से कर दिया गया है, तो क्या हो गया है यहाँ पर ab, और यहाँ पे घात क्या है, समान है,
तो घात में यहाँ पर m लगा दिया गया है। अब इस नियम को समझने के लिए भी हम लोग एक सवाल लेंगे। देखिए सवाल है 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 2। तो यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर आधार 3 है, मतलब आधार समान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए बी को गुणा कर दिया गया है, यहाँ पर ए बी को गुणा कर दिया गया है, वैसे ही हम लोग 2 और 3 को गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 और घात में क्या लगा देंगे 2। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो होगा 6 और इसका घात क्या है 2। तो 6 को हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, 6 छक्के 36, यही हो जाएगा आंसर। चौथा नियम भी हो गया। अब है पांचवा नियम। दोस्तों देखिए पांचवा नियम है a के घात m भागे b के घात m बराबर a बटा b के घात m। तो यहाँ पर आधार क्या है a और यहाँ पर आधार क्या है b, मतलब आधार समान नहीं है। तो a और b को भाग के रूप में लिख लिया गया है और m को इसके घात में लगा दिया गया है। तो इस नियम को समझने के लिए भी हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल है 2 के घात 2 भागे 3 के घात 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले a और b को भाग के रूप में लिख लिया गया है, तो हम लोग भी 2 और 3 को भाग के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 2/3। और यहाँ पर घात क्या है समान है, यहाँ भी m यहाँ भी m, तो पावर में क्या लगा दिया गया है m। तो हम लोग भी लगा देंगे पावर में क्या 2, क्योंकि यहाँ भी घात 2 है और यहाँ भी घात 2 है, तो लगा देंगे घात में 2। तो 2/3 को 2 बार गुणा करना है, ऐसे 2/3 गुणे 2/3, 2 दूनी के 4, 3 त्रिके 9, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, पांचवा नियम भी हो गया। अब है छठवां नियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a के पावर में क्या है 0, तो जब a के पावर में 0 है तो इसका मान क्या हो गया है यहाँ पर 1। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का जब पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। बस 0 को छोड़कर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। देखिए यहाँ पर 6 है, आधार 6 है और पावर में क्या लगा हुआ है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। नियम के अनुसार इसका मान क्या होगा 1 होगा। देखिए यहाँ पर आधार 7 है और घात में क्या लगा हुआ है 0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। फिर से बता दूं, 0 को छोड़कर किसी भी संख्या के घात में 0 लगा होगा तो उसका मान होगा 1। दोस्तों अगर 0 के पावर 0 लग जाएगा तो वो अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो अब हम लोग छठवां नियम भी समझ चुके। अब है सातवां नियम। सातवां नियम है a के घात -m बराबर 1/a की घात m। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर घात क्या है ऋणात्मक है, और जैसे ही नीचे आया तो घात क्या हो गया धनात्मक हो गया। तो इस नियम को हम लोग एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। देखिए a के घात -2, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 1, जैसे इसने लिखा है 1 और क्या लिख दिया है a लिख दिया है, और यहाँ पे घात ऋणात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक करके लिख दिया है। तो हम लोग भी क्या कर देंगे 1 लिख देंगे और 5 को यहाँ पे लिख देंगे, और घात यहाँ पर क्या है ऋणात्मक है तो धनात्मक करके लिख देंगे। -2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। 1 5 के पावर 2 है, 5 के घात क्या है 2 है, तो 5 को 2 बार गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 25, 1/25 ही हो जाएगा आंसर।